रामानुजन ग्रुप से, और ये साइंस से प्रश्न किया जाएगा, विज्ञान से। कौन है जी रामानुजन ग्रुप? हाथ ऊपर करें जरा। ठीक, रामानुजन ग्रुप। तो आपके लिए पहला प्रश्न रहेगा। उससे पहले एक बार इस प्रतियोगिता के लिए शुरुआत के लिए जोरदार ताली। मछली वर्ग का जीव नहीं है। मछली वर्ग का जीव नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है शार्क, दूसरा डॉल्फिन, तीसरा रोहू और चौथा है टेंगना। मछली वर्ग का जीव नहीं है। शार्क, डॉल्फिन, रोहू, टेंगना। जल्दी जल्दी। शार्क इन्होंने जवाब दिया है, और यह जवाब बिल्कुल गलत जवाब है। जवाब गलत हो गया तो यहां पर कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर यदि किसी को पता हो, किसी ग्रुप को, तो आप बता सकते हैं, लेकिन अंक नहीं मिलेगा भाई इसमें। ठीक है, खाली जानकारी के लिए है। हाँ चलिए बताइए उषा। डॉल्फिन इन्होंने जवाब दिया है, ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली इनके लिए। हालांकि इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, बस ये जानकारी के लिए था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डॉल्फिन। और ग्रुप का नाम है सीवी रमन ग्रुप। कौन है जी? ठीक, बहुत बढ़िया, सीवी रमन ग्रुप। तो इनके लिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव अंडा नहीं देता है? इनमें से कौन सा जीव अंडा नहीं देता है? पहला ऑप्शन है बतख, दूसरा है मुर्गी, तीसरा है डायनासोर और चौथा है कुत्ता। कुत्ता। आर्यभट्ट ग्रुप से। आर्यभट्ट ग्रुप कौन है भाई? ठीक, चलिए आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा पादप भोजन निर्माण नहीं करता है? इनमें से कौन सा पादप भोजन निर्माण नहीं करता है? पहला ऑप्शन है घास, दूसरा है आम, तीसरा है अमरबेल और चौथा है रात रानी। घास, आम, तीसरा ऑप्शन अमरबेल और चौथा है रात रानी। समय शुरू हो चुका है। अमरबेल इन्होंने जवाब दिया है, और ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली के लिए। 10 नंबर इनको मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। तो आर्यभट्ट ग्रुप भी 10 अंक प्राप्त कर चुके हैं, सीवी रमन भी 10 अंक। अब हम अगले ग्रुप की ओर चलेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम ग्रुप। इनसे हम प्रश्न करेंगे। अंतिम ग्रुप हो आप लोग, तो प्रश्न, घास कुल का पौधा इनमें से कौन नहीं है? घास कुल का पौधा इनमें से कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है धान, तीसरा है बांस और चौथा है चना। घास कुल का पौधा इनमें से कौन नहीं है? गेहूं, धान, बांस, चना। घास, बांस। बांस इन्होंने जवाब दिया है, और यह जवाब बिल्कुल ही गलत जवाब है। गलत जवाब है यह। किसी को पता होगा ग्रुप में तो अच्छा, ऑडियंस से पूछते हैं। ऑडियंस, अरे बाप रे, सबको पता है चना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है चना। रामानुजन ग्रुप से तैयार है? यस सर। ओके, पहला प्रश्न है,
की चाल सबसे तेज होगी? निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा जल में, तीसरा लकड़ी में और चौथा है निर्वात में। वायु में, जल में, लकड़ी में या निर्वात में, किसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? निर्वात में इन्होंने जवाब दिया है और यह जवाब बिल्कुल गलत जवाब है। लकड़ी यह सही जवाब है। आपके लिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न होने जा रहा है। यह भी प्रश्न इस प्रकार से है, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है परावर्तन और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन इन्होंने जवाब दिया है और यह जवाब बिल्कुल गलत जवाब है। चलिए, किसको पता है? हाथ ऊपर करें या खड़े होकर जवाब दे भाई। श्रोतागणों से हम पहले पूछेंगे, खड़े होकर जवाब देंगे। जो जवाब देंगे उनको हम चॉकलेट खिलाएंगे। अपवर्तन इन्होंने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जवाब दिया है और क्या रहा है? आर्यभट्ट ग्रुप रेडी है? चलिए ठीक है, आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से है भौतिक विज्ञान से, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? पहला है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है बैंगनी और चौथा है नीला। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? पहला है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है बैंगनी, चौथा है नीला। जल्दी से जवाब दीजिए, समय बहुत ही कम है, 1 मिनट का समय। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, बैंगनी, नीला। लाल जवाब दिया है और ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली। क्या बात। और प्रश्न इस प्रकार से है, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है टंगस्टन का, दूसरा है नाइक्रोम का, तीसरा है एल्यूमिनियम का और चौथा है तांबा का। टंगस्टन का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का, तांबा का। जल्दी 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 जल्दी। टंगस्टन इन्होंने जवाब दिया है। जवाब तो गलत जवाब है। प्रयोग किया जाता है, खड़े होकर जवाब दीजिए। क्या? नाइक्रोम। नाइक्रोम का बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली। तो देखते हैं जवाब किस प्रकार से देते हैं आप लोग। पहला प्रश्न रामानुजन को पुनः रेडी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6.4, तीसरा ऑप्शन है 7.4 और चौथा ऑप्शन है 8। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 5, 6.4,
7.4 या 8? कौन सा जवाब सही है ये बताना है आप लोगों को। 6.4 जवाब दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब है, बहुत ही गलत जवाब है यह, तो हम इस पर अंक नहीं दे सकते। श्रोतागणों में से किसी को पता है? हाँ, खड़े हो जाइए भाई, चॉकलेट मिलेगा। हाँ, 7.4 इन्होंने जवाब दिया है। जोरदार ताली इनके लिए। आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से है, जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है हाइड्रोजन। किया गया इलेक्ट्रॉन इन्होंने जवाब दिया है और यह जवाब बिल्कुल सही जवाब है। सचेत रहिए। प्रश्न इस प्रकार से है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है ये। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की हमारे ग्रुप में बहुत लोग। थोड़ा सा अब नियम बदलने वाला है। इस राउंड में क्या है, जो पहले हाथ खड़े करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? और गलत जवाब यदि दोगे तो आधा अंक काट दिया जाएगा, मतलब 10 अंक में 5 अंक कट जाएगा। पहले का जो पहले प्राप्त किए हो, अर्जित किए हो, उसमें से 5 अंक कट जाएगा गलत जवाब देने पर, ठीक है? 1 मिनट का इसमें भी समय है। जो पहले हाथ खड़े करेंगे उनको जवाब देने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन हाथ खड़े करोगे तो जवाब देना ही पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखो। 5625 का वर्गमूल होता है। संख्या 5625 का वर्गमूल होगा या होता है। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा है 85, तीसरा है 75 और चौथा है 55। संख्या 5625 का वर्गमूल होगा। पहला है 65, दूसरा है 85, तीसरा है 75 और चौथा है 55। 75। एक हाथ खड़े हुआ है, इन्होंने 75 जवाब दिया है, तीसरा ऑप्शन को चुना है और क्या शानदार जवाब दिया है। प्रश्न इस राउंड में भी है, 4 प्रश्न है ना, तो एक बार उन्होंने जवाब दिया है और खाता खुला है अभी इनका। प्रश्न, ऋण 2 को ऋण 2 में जोड़कर तथा ऋण 4 घटाने पर प्राप्त संख्या होगी। ऋण 2 को ऋण 2 में जोड़कर तथा ऋण 4 घटाने पर प्राप्त संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है ऋण 8, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। किन्होंने किया है? बोलो। 0 इन्होंने जवाब दिया है और बिल्कुल सही जवाब है। 10 अंक प्राप्त किए इन्होंने। एक व्यक्ति ने 75 रुपए में एक कुर्सी खरीदकर 150 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक व्यक्ति ने 75 रुपए में एक कुर्सी खरीदकर 150 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
पहला ऑप्शन है 10%, ऑप्शन हो जाने के बाद हाथ खड़े करेंगे, है ना। दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा है 100% और चौथा है 200%। उधर से हाथ खड़े हुआ है ना, पहले ग्रुप से, रामानुजन ग्रुप से हाथ खड़े किए हैं, तो बताइए भाई। 50% इन्होंने जवाब दिया है और ये जवाब अफसोस की बात है, गलत है। माइनस हो गया, 5 अंक माइनस कर दीजिए। मुश्किल से 10 अंक अर्जित किए थे कड़ी मशक्कत के बाद। यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? पहला ऑप्शन है शुक्रवार, दूसरा है शनिवार, तीसरा ऑप्शन है रविवार और चौथा है सोमवार। पहला ऑप्शन है शुक्रवार, दूसरा है शनिवार, तीसरा है रविवार और चौथा है सोमवार। शुभम एक हाथ खड़े हुआ है, रविवार इन्होंने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। 10 अंक प्राप्त करते हैं। रामानुजन ग्रुप 5 अंक प्राप्त किए हैं अभी तक, माइनस हो गया इसलिए, और सीवी रमन ग्रुप 30 अंक प्राप्त कर चुके हैं। सीवी रमन ग्रुप और आर्यभट्ट ग्रुप भी 30 अंक प्राप्त किए हैं, बराबरी पर चल रहे हैं सीवी रमन के साथ। और एपीजे अब्दुल कलाम ग्रुप ये अभी तक 20 अंक प्राप्त किए हैं। तो सभी ग्रुप के लिए एक बार जोरदार ताली। कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है? कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। 1 2 3 4 4 इन्होंने जवाब दिया है 4 वर्ष, और यह जवाब बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब, 10 अंक इन्होंने प्राप्त किए। बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब दिया है। अब हम किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा मैदान तो पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है पोलो। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो। समय। फुटबॉल इन्होंने जवाब दिया है, गलत जवाब दिया है। उधर से पोलो जवाब आ रहा है और वही जवाब सही जवाब है। बनाए रखें। शतरंज का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? शतरंज का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है भूटान और चौथा है भारत। भारत। वाह, क्या बात है, जोरदार ताली। बिल्कुल सही जवाब है। 17 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन भी सही जवाब देने पर, और 10 अंक घट जाएगा गलत जवाब देने पर। सही जवाब देने पर सीधा 20 अंक, गलत जवाब दोगे तो सीधा -10। चुप रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई अंक नहीं मिलेगा चुप रहने पर। ठीक है, चलिए अंक इस प्रकार से है। रामानुजन ग्रुप अभी तक आपका जो अंक है वो 15 अंक प्राप्त कर चुके हो भैया, 15 अंक, जोरदार ताली। सीवी रमन ग्रुप इन्होंने अभी तक 40 अंक प्राप्त किए हैं, जोरदार ताली इनके लिए भी। आर्यभट्ट ग्रुप 30 अंक प्राप्त किए हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ग्रुप ये भी 30 अंक प्राप्त किए हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए। तो अभी तक क्या है, सीवी रमन ग्रुप टॉप पर चल रहे हैं और 40 अंकों के साथ सर्वोत्तम स्थान अभी तक
प्राप्त किए हैं, लेकिन ये राउंड हालत को पूरा बदल सकता है, स्कोर को बदल सकता है, क्योंकि सीधा 20 अंक मिलने वाला है इस राउंड में। तो देखते हैं क्या होता है इस राउंड में। हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न करेंगे, किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है। किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है। पहला ऑप्शन है पाई और दूसरा ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन है एक अशांत एवं अनावर्ती संख्या और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन किधर से हो गया? अच्छा, रामानुजन ग्रुप से हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। गणितज्ञ उपरोक्त सभी इन्होंने जवाब दिया है और यह जवाब बिल्कुल सही जवाब है। सीधा 20 अंक प्राप्त किए हैं, ये 20 अंक प्राप्त किए हैं और सीधा इनका अंक हो चुका है 35। जोरदार ताली इनके लिए भाई, 35। झेलम घाटी कहां है? पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है दिल्ली। जवाब दीजिए आर्यभट्ट ग्रुप। रितेश, रजनी, साइना, पायल, शिवा, प्राची इस ग्रुप में सम्मिलित है। कोई भी जवाब दे सकता है। जवाब की उम्मीद है, हमें सही जवाब की उम्मीद है। क्या सही जवाब मिल पाता है? देखते हैं। शिवा खड़े हुए हैं। उत्तराखंड इन्होंने जवाब दिया है और ये जो जवाब है वह गलत जवाब है। गलत जवाब इन्होंने दिया है, इसलिए इनको कोई अंक नहीं मिलेगा। श्रोतागणों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जिसको पता है ये है कश्मीर। कश्मीर से इसका आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से है भाई, सचेत रहिए और श्रोतागण भी सचेत रहिए। प्रश्न इस प्रकार से है, हिमालय से निकलने वाली नदी है। हिमालय से निकलने वाली नदी है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है चंबल, तीसरा है लूनी और चौथा है महानदी। चंबल इन्होंने जवाब दिया है और यह जो जवाब है वो बिल्कुल गलत जवाब है। बिल्कुल गलत जवाब है, यह चंबल नहीं है। क्या? अरे आवाज थोड़ा कम करो, सुनाई नहीं दे रहा। सिंधु नदी इन्होंने जवाब दिया है और यह जवाब बिल्कुल सही जवाब है। बारसूर, दंतेवाड़ा इन्होंने जवाब दिया है और यह जवाब बिल्कुल सही जवाब है। 10 अंक इन्होंने प्राप्त किए। बहुत ही सुंदर जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया जवाब देकर। अब्दुल कलाम ग्रुप रेडी रहिए। आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से है, मामा भांचा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बारसूर, दंतेवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है रतनपुर बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन है रायगढ़ और चौथा है बिलाईगढ़। आर्यभट्ट ग्रुप के लिए है ना, ठीक है। राज्य का प्रमुख प्रशासनिक पद कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है मुख्य सचिव, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है पुलिस महानिदेशक और चौथा है कमिश्नर। जल्दी बताइए भाई, जल्दी। मुख्यमंत्री इन्होंने जवाब दिया है और यह जवाब बिल्कुल गलत जवाब है। दिया है, बिल्कुल सही जवाब है ये। सही जवाब मुख्य सचिव था। बहुत बढ़िया।
प्रकार से है सीवी रमन ग्रुप के लिए। रेडी हो ना? ओके, चलिए आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से है, आईसीसी का पूरा नाम क्या है? आईसीसी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, दूसरा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल, चौथा ऑप्शन है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। हमारे सीवी रमन ग्रुप वाले देखते हैं क्या जवाब देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन्होंने जवाब दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जोरदार ताली बजा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब था यह। अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा रामानुजन ग्रुप से। तो रामानुजन ग्रुप आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से है, श्याम पट का रंग काला क्यों दिखाई देता है? श्याम पट का रंग काला क्यों दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है आपके लिए, वह काला रंग प्रतिबिंबित करता है, दूसरा ऑप्शन है वह काला रंग को अवशोषित करता है, तीसरा ऑप्शन है वह सारे रंग अवशोषित करता है, और चौथा है वह सारे रंग प्रतिबिंबित करता है। श्याम पट का रंग काला क्यों दिखाई देता है? वह काला रंग प्रतिबिंबित करता है, वह काला रंग अवशोषित करता है, वह सारे रंग अवशोषित करता है, वह सारे रंग प्रतिबिंबित करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए। सारे रंग अवशोषित करता है। सारे रंग अवशोषित करता है। क्या लगता है ये जवाब सही है या गलत? ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। रंगों का समूह है, प्राथमिक रंगों का समूह है। पहला ऑप्शन है लाल, पीला, काला। पहला ऑप्शन है लाल, पीला, काला। दूसरा ऑप्शन है लाल, हरा, नीला। तीसरा ऑप्शन है लाल, हरा, काला। और चौथा ऑप्शन है लाल, नीला, काला। टाइम स्टार्ट। कौन खड़े हुआ? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला इन्होंने जवाब दिया है। क्या लगता है? सही लगता है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, जोरदार ताली। और सीधा फर्श से फर्श की ओर। ध्यान से सुनो, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है ये। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? पहला ऑप्शन है 10 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 100 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 600 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 60 किलोग्राम। क्या 10 किलोग्राम इन्होंने जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब है। शानदार आंसर और शानदार जवाब और 20 अंक प्राप्त करते हुए और इस प्रकार से टॉप पोजीशन पर वापस पहुंच गए हैं ये 80 अंकों के साथ। जोरदार ग्रुप और आर्यभट्ट ग्रुप पीछे रह गए। आर्यभट्ट ग्रुप इनको मिला 30 अंक, एपीजे अब्दुल कलाम ग्रुप को मिला 40 अंक जो कि तीसरे स्थान पर रहे, और दूसरे स्थान पर रहे रामानुजन ग्रुप।
सीधा 65 अंक इन्होंने प्राप्त किया था। 20-20 अंक 2 बार रैपिड एक्स में जवाब दिया और बहुत ही शानदार जवाब देकर 65 अंक प्राप्त कर दूसरे पोजीशन पर रहे। और पहले पोजीशन पर रहे हमारे ये सीवी रमन ग्रुप वाले 80 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर। जोरदार तो आज का ये जो क्विज कंपटीशन था राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान और गणित क्लब के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित हो रहा था और बहुत ही शानदार प्रतियोगिता रहा यह। इसमें श्रोतागण, शिक्षकगण और सभी ग्रुप के बच्चों का और हमारे जो निर्णायक मंडल है कंपटीशन में जिन्होंने निर्णय दिया, जिन्होंने सहयोग किया, इन सभी का बहुत ही शानदार योगदान रहा और सभी ने अपना भरपूर यथाशक्ति सहयोग किया है। त्रुटि हुई तो उसको बताया और सभी बच्चों ने बढ़िया शानदार जवाब देने पर ताली बजाया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए।